हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आज वर्ष पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम एक्चुअली जीएसएससी की जो टीचर की वैकेंसी आने वाली है, बेसिकली 1 to 5th एंड 1 to 5th और 6 to 8 की वैकेंसी आने वाली है। लगभग अब 29,000 सीटों का अभियाचना जो है आयोग के पास, जैसे जीएसएससी के पास पहुंच गया है। और समझिए आप कि एक विवाद जो अभी टीजीटी पीआरटी का ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मामला उलझा हुआ है, कम्प्लिकेशन उसमें अभी विद्यमान है। पंचायत सचिव के समस्या का भी समाधान नहीं हुआ है, सब कुछ पेंडिंग ही है। बस आज होगा, कल होगा, कब होगा पता नहीं। और साथ में अभी ये अयाचना जाने से पहले ही इतना विवादित हो गया है कि इसका भी अब समझिए कि यही हाल होने वाला है कि ये सरकार नियमावली ही ऐसे बनाती है और इस तरह से बनाती है कि वो चाहती ही नहीं है कि छात्रों को नौकरी मिले, स्टूडेंट को जॉब हो। वो नियमावली ही इस तरह से बनाती है और ऐसे नियमों का निर्माण करती है ताकि मामला उलझ जाए, न्यायालय में जाए और एक लंबे समय काल तक उसमें उलझा रहे। ठीक है, बस यही इसी का जो अभी टीचर की वैकेंसी आने वाली है, देखिए उसमें भी यही समस्या होने वाली है। उसमें हम बात करेंगे और अच्छे से लॉजिकल बात करेंगे, नियम पे आधारित बात करेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 29,000 जो टीचर की जो वैकेंसी है, अभियाचना लगभग 29,000 पोस्ट की चली गई है। उसमें स्केल तो इसका पहले ही ग्रेड पे कम कर दिया गया है। ठीक है, उसमें जो 1 से 5 क्लास का टीचर उसका ग्रेड पे 2400 कर दिया गया है और जो 6 से 8 वाले का 2800 ग्रेड पे कर दिया गया है। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो इससे छात्रों को कोई समस्या नहीं है। छात्रों को नौकरी चाहिए, ग्रेड पे ज़्यादा पहले तो नौकरी हो जाए, उसके बाद ग्रेड पे का जो सुधार है उसमें जो और अधिक बेहतर नौकरी का प्रयास तो आगे हमेशा अनवरत क्रिया है, वो प्रक्रिया है, वो जारी रहेगी आगे भी। इसमें समस्या ये हो गया, अब देखिए कि जैसा कि आपको पता है कि 2016 में जेटेट का एग्जाम हुआ था। जेटेट मतलब झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, जेटेट बोल। सभी राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में शिक्षक की नियुक्ति के लिए पहले जेटेट यानी टेट लेती है। साथ में आप देखिए जैसे बिहार का भी टेट होता है, यूपी का भी टेट होता है और एक जो है भारत सरकार सेंट्रल लेवल पे भी एक स्टेट होता है ना, उसको सीटेट बोलते हैं उसको, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम बहुत टफ होता है, इसको निकालना आसान काम नहीं, क्योंकि इसी पे के आधार पे केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, सेंट्रल स्कूल जो भी है, उस तरह के सैनिक स्कूल है, उस सभी में टीचर की नियुक्ति होती है। इसका लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, उसके तुलना में स्टेट का जो टेट होता है हर एक राज्यों का, उसका लेवल सरल होता है। ठीक है, अब समस्या ये हो रही है कि झारखंड सरकार ने अभी क्या किया है कि जो उसमें जेटेट को रिकमेंड दिया है कि जो 2016 में जेटेट किया है वही लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एक बात बताइए आप कि 2016 के बाद जेटेट हुआ नहीं है, 2022 हो गया है, अभी वैकेंसी आई है। इस दौरान जो लोग बीएड और डीएलएड किए होंगे वो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? उन लोगों को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? साथ में ये भी समझिए आप कि उसमें भी सेंट्रल सीटेट को भी मान्यता प्रदान नहीं किया जा रहा। अगर झारखंड के कोई स्टूडेंट सीटेट क्वालिफाई हैं, क्योंकि जेटेट तो अब 2016 में हुआ था, तो हो सकता है कि बहुत लोग उस समय एलिजिबल नहीं होंगे, उसके बाद एलिजिबल हुए होंगे, तो उस समय तो दे नहीं पाए। बाद में झारखंड सरकार ने ली नहीं कभी एग्जाम, तो बीच में उन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर ली, जो कि एक बेहतर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है कंपेयर टू एनी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इनको मौका मिलना, यही छात्र जो हैं आजकल आप देख रहे होंगे कि दर हर किस मंत्री किस विधायक के यहाँ वो लोग नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किए हैं, लेकिन इनके समस्या का समाधान होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। बहुत निराश हैं, बहुत परेशान हैं। अपने ही राज्यों में अपने ही सरकार द्वारा, अपने ही चुनी सरकार द्वारा छात्र जो है ना, मतलब इग्नोर किए जा रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से इग्नोर किए जा रहे हैं। ठीक है, ये एक ब्लास्ट होगा, मैं कह रहा हूँ ये ब्लास्ट होगा। इतना आसान जब जैसे सरकार इग्नोर कर रही है, वो सरकार के लिए ठीक नहीं है। ये छात्र बहुत परेशान है। ठीक है, अब वो तो ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये लोग जा रहे हैं, हर जगह आश्वासन जैसे हर एक बार मिलता है, जैसे पंचायत सचिव को मिलता है, टीजीटी पीआरटी को मिलता है, आश्वासन इन लोगों को भी भरपूर मिला है। चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हो या शिक्षा मंत्री साहब हो या कोई और मंत्री, आश्वासन तो एकदम आश्वासन पे आश्वासन भरपूर मिला है।
ये लो आप देखिए इसमें समस्या क्या है कि जेटेट हुआ नहीं है, सीटेट को मान्यता प्रदान किया गया नहीं है। और ये बहुत सारे छात्रों का कहना है कि अगर सीटेट, उसका मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ कि सीटेट अगर मान्यता प्रदान कर दिया है, जो झारखंड के बहुत सारे बुद्धिजीवी छात्र हैं या बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका एक कहना है, उनका एक आरोप है कि अगर सीटेट को लागू कर दिया जाएगा या उसको या वैलिड कर दिया जाएगा, इसको अगर अनुमति प्रदान कर दी जाएगी तो बाहर के छात्र इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए वैकेंसी जो आने वाली है, नियमावली आपने देखा होगा, अगर उसमें लिखा हुआ है कि झारखंड से 10th-12th करना अनिवार्य है, तो बाहर के छात्र भैया कैसे आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप कहोगे कि झारखंड अभी 10th-12th वाला जो कंडीशन है वो हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो सरकार को इसकी उपाय करनी चाहिए ना, आप लगा दो ना, बिहार में तो है ही, बिहार में शिक्षक के लिए, बाकी के लिए तो सभी के लिए खुला हुआ, लेकिन शिक्षक के लिए वहाँ पे बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य कर दिया। कि 10th-12th लगा के क्यों उलझा रहे हो, आप सीधा सीधा लिख दो ना उसमें नियमावली में, जो झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है। ग्रेड सी के लिए आप कर सकते हैं, ग्रेड बी के लिए आप नहीं कर सकते हैं, जो पोस्ट है इस टीचर के लिए तो आप कर ही सकते हैं। जो 10th-12th का देखिए, अगर 10th-12th आपने लागू किया है उसका भी तो खामियाजा है ना, खामी तो है ना। वैसे छात्र झारखंड के निवासी हैं और 10th-12th मान लीजिए अगर बाहर से किया है, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अगर वैसे छात्र जो बाहर राज्य, किसी और राज्य के निवासी हैं, अगर झारखंड से 10th-12th किया है, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये तो खामियां ही हैं, ये तो त्रुटियां ही हैं ना। तो इससे बेहतर ये होता कि सच में अगर आप झारखंड के छात्रों के बारे में सोचते हैं, उनका हित करना चाहते हैं, तो एक लाइन आप ये जोड़ दीजिए कि झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है, सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। क्यों आप ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ऐसी नियमावली बनाते हैं कि कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, अब ये 10th-12th वाला कंडीशन का आपको डालना ही नहीं चाहिए था, वो तो आपको भी पता था, सबको पता है, कि सभी स्टूडेंट को पता है कि अभी जो CGL है उसमें वो हटेगा, कोर्ट का ऑर्डर आना तय है उसमें। ठीक है, अभी आया नहीं है, जजमेंट आया नहीं है, लेकिन पिछले जो बहस हुई है, जो सुनवाई हुई है, जो उस आधार पर तो इतना तो कहा ही जा सकता है, अनुमान तो लगाया ही जा सकता है कि 10th-12th वाला कंडीशन कोर्ट के द्वारा रद्द किया जाएगा। आप देख लेना, जो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ इसको। ठीक है, तो आप ये समझिए वैसा कंडीशन ही क्यों डालें, आप सीधा सीधा डाल दो ना कि झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है। फिर बाहर के लोग कैसे आएंगे, आप तो खुद ही बाहर के लोगों को आने का मतलब गली ये लूप हॉल छोड़ रहे हैं ना। अगर 10th-12th अगर बाहर क्या किसी और राज्य का निवासी है, 10th-12th झारखंड से कर लिया तो हो गया ना। अगर झारखंड में जो पढ़ते हैं वो क्या झारखंड के ही सभी लोग हैं, ऐसा तो नहीं है। 10th-12th बाहर में जॉब कर रहे हैं, किसी और राज्य के हैं, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी जॉब है, अगर 10th-12th किया है, निवासी है किसी और राज्य के, लेकिन वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर झारखंड का निवासी है, कहीं और से 10th-12th किया है, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ये नाइंसाफ़ी ही तो है ना, और क्या है, ये नाइंसाफ़ी है। ये तो ठीक है, ये तो हो गया सीटेट को मान्यता प्रदान कर देना चाहिए जो झारखंड के छात्र हैं उनके लिए, साथ में आप जोड़ दीजिए कि झारखंड के निवासी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व। अब क्यों दिखावा करते हैं कि झारखंड बाहर ही आ जाएगा, किसी अंदर वाले को नौकरी नहीं होगा। आप नियम वैसा बनाइए ना, जो बोलते हैं वो दिखे आपके नियमों में, वो दिखता तो है नहीं। ठीक है, बाहर अंदर करते रहते हैं, तो उस तरह से आप नियमावली क्यों नहीं बनाते हैं, नियमावली बनाइए, उसमें मेंशन कीजिए चीज़ों को। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि अगर जैसे जेटेट है, जेटेट में क्या है कि आपको पता है कि बहुत सारे जनजातीय क्षेत्र है, बहुत सारा जो इसके आधार पे उसके संस्कृति है, भाषा है, अलग अलग है, तो उसके लिए जेटेट में क्या किया है कि जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है उसका पेपर लिया जाता है। ठीक है, सही बात है, लिया जाता है, लेकिन सीटेट में ऐसा नहीं लिया जाता। इसके आधार पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि सीटेट अगर ले लिया जाए, सीटेट पे अगर परमिट कर दिया जाएगा सीटेट को, तो जनजातीय भाषा का टेस्ट कैसे हो पाएगा। महानुभावों, आप ये समझिए कि आपने अगर सही से देखा होगा, तो आपने देखा होगा जो 1 से 5 वाले वर्ग में 70 मार्क्स का जो है आपका भाषा का टेस्ट होता है, रीजनल लैंग्वेज का। ठीक है, और 6 to 8 वाले में आई थिंक 100 मार्क्स का भाषा का टेस्ट होता है, रीजनल का। जैसे JPSC में भी 150 का होता है, JSSC में एक जो रीजनल लैंग्वेज का ये होता है, तो उसमें भी होता ही है। तो यहाँ पे भी तो भाषा का टेस्ट तो हो ही रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है, इसको मान्यता प्रदान कर देने में प्रॉब्लम क्या है। मान्यता प्रदान कर देनी चाहिए, साथ में भाषा का टेस्ट तो यहाँ पे ले ही रहे हैं एक, तो उसका समस्या का समाधान तो भाषा का टेस्ट का हो ही जाएगा। ये बहाना है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए साथ में किसी भी राज्य के शिक्षक नियमावली या शिक्षक नियुक्ति संबंधी जो भी नियम बनाए जाते हैं, उसका जो है राष्ट्रीय अध्यापक
शिक्षा परिषद है, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसका रूल रेगुलेशन के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। उसमें क्लियरली मेंशन है कि सभी राज्य को साल में कम से कम एक बार टेट लेना पड़ेगा, मिनिमम एक बार, एक से अधिक बार ले सकते हैं, लेकिन हमारा झारखंड इतना महान है कि 6 साल में नहीं हुआ है एक बार टेट, 2016 में हुआ था, ठीक है। अपनी सत्ता की बहुत फिक्र है, लेकिन ये छोटा छोटा जो जेटेट आप जो वैकेंसी निकाल रहे हैं, सबसे तो बेहतर ये होता है ना कि एक बार आप जेटेट ले लीजिए, उसके बाद वैकेंसी निकालिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है उसमें निकालने में? पहले आप जेटेट का एग्जाम ले लीजिए, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी आप जेटेट नहीं लिया है, इसीलिए ना छात्र परेशान है, एजुडेंट परेशान है कि 2016 के बाद जो बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं वो कहाँ जाएंगे, झारखंड के छात्र कहाँ जाएंगे बताइए। आपने नहीं लिया ये जेटेट तो ये आपकी गलती है ना, उसमें लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है, उसके आधार पर मामला कोर्ट में चला जाएगा। उसमें ये मेंशन है कि राज्य सरकार को प्रत्येक साल कम से कम एक बार टेट परीक्षा लेना अनिवार्य है। जैसे कि बिहार ने भी लिया है, मान लीजिए कभी लिया, अब नहीं ले पा रहा है, तो उसने क्या किया है बिहार सरकार ने कि सीटेट को मान्यता प्रदान किया है, या सीटेट कंप्लीट छात्रों को अनुमति प्रदान किया गया है, मतलब टीचर के वैकेंसी में उसमें करने के लिए, अब अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी झारखंड सरकार को भी चाहिए कि सीटेट को मान्यता प्रदान करे, ताकि झारखंड के वैसे छात्र जो सीटेट किए हुए हैं उनको अनुमति मिल जाए एग्जामिनेशन देने की। साथ में उसमें आपने ये भी लिखा, उसमें ये भी मेंशन है कि अगर आप नहीं लेते हैं, अगर आप सक्षम नहीं हैं किसी कारणवश या आप नहीं ले पाते हैं, स्टेट जो टीईटी होता है उसका एग्ज़ाम अगर नहीं ले पाते हैं, तो आपको सेंट्रल का जो सीटेट है उसको मान्यता प्रदान करनी चाहिए या करनी होगी, ऐसा उसके रेगुलेशन में है। उसी रेगुलेशन के आधार पे जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमों के आधार पे, उसी अनुकूल नियमों के आधार पे या उसी के अनुकूल सभी राज्य सरकारें अपना नियम बनाती हैं, ठीक है। तो छात्र मेरा सभी छात्रों से निवेदन है कि आप लोग इकट्ठा हों, संगठित हों, ऐसे अलग अलग करेंगे काम नहीं चलेगा। आज वो सफ़र कर रहे हैं, कल आप सफ़र करेंगे, मामला कोर्ट में जाएगा, फिर ये भी 4 साल 5 साल लग जाएगा। अभी इकट्ठा हुए, पहले दबाव बनाए गवर्नमेंट पे, सरकार पे, कि नोटिफिकेशन जो नियुक्ति की टीचर की नोटिफिकेशन आने से पहले जेटेट लिया जाए, ठीक है। जेटेट अगर ले लिया जाएगा तो फिर सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन झारखंड सरकार समस्या का समाधान करना नहीं चाहती है, समस्या और बढ़ाना चाहती है, ठीक है। तो सभी छात्रों को मौका मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो यही इसी मैटर पे कि 5 साल से जेटेट नहीं हुआ है, सेंट्रल का जो एजेंसी है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है, उसका रूल है कि अगर आप हर साल एग्जाम नहीं, ये जेटेट नहीं लेते हैं या आप, तो उस केस में आपको जो सीटेट को मान्यता प्रदान करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो मामला जाएगा कोर्ट में, और फिर कोर्ट में जाकर क्या होगा ये सभी लोग आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो समय रहते छात्रों को भी संगठित होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और प्रेशर बना के सरकार को मजबूर करना चाहिए कि या तो इसको मान्यता दे और ये झारखंड का निवासी वाली शर्त को ऐड करे, और साथ में अगर नहीं तो जेटेट पहले ले, उसके बाद वैकेंसी नोटिफाई करे, तभी अच्छे से स्मूथली समयबद्ध तरीके से एक साल 1.5 साल में सारी प्रक्रिया समाप्त वो कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो फिर ऐसे ही मामला लटकता रहेगा, ठीक है। अब आते हैं जो पंचायत सचिव और ये जो टीजीटी पीआरटी का, तो पता नहीं नई चीज़ें सुन रही को मिल रही है, कुछ खास मेरे पास आज अपडेट है नहीं। बस यही है कि पंचायत सचिव के जो छात्र हैं उनके लिए जो अगला कैबिनेट होगी, जब कैबिनेट हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, कल 1-2 दिन पहले, कल ही शायद मीटिंग हुई थी ये कार्मिक सचिव, जीएसएससी के चेयरमैन और मुख्य सचिव के साथ। उसी में जो पंचायत सचिव के मामले को लेकर बातें हुई हैं, और अगला जो कैबिनेट होगा उसमें आपको पता है कि जो संकल्प 229 है उसको वापस ले लिया जाएगा। उसके बाद पंचायत सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दशहरा से पहले आप लोग बिल्कुल भी उम्मीद मत रखें। सभी लोग को कहना है, सभी नेताओं का कहना था कि दशहरा से पहले कर दिया जाएगा, ऐसा मुझे ये दशहरा से पहले इसमें कुछ और होते हुए अभी दिख नहीं रहा। जो भी कुछ होना होगा इसमें दशहरा के बाद ही होगा, ठीक है। तो संभवतः जो पंचायत सचिव के छात्र हैं उनको 15 नवंबर को ही हो सकता है कि ज्वाइन लेटर मिल जाए। टीजीटी पीआरटी का अभी है कि उसका कुछ
डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है कि मेरिट लिस्ट निकालनी कैसे है। अगर 17,572 का निकाला जाए तो कुछ ज्वाइंट टीचर बाहर हो जाएंगे, अगर मिनिमम कट ऑफ के आधार पर निकाला जाए तो सीटें क्रिएट करनी पड़ेगी, और इस फेवर में सीटें क्रिएट करने के फेवर में सरकार दिख नहीं रही है। तो इसी में मामला, इसी में पेंच उलझा हुआ है। देखिए ये कब तक इस समस्या का समाधान होता है। जिस दिन समस्या का समाधान हो जाएगा, मतलब झारखंड सरकार गवर्नमेंट डिसीजन ले लेगी और तब जीएसएससी रिजल्ट प्रकाशित कर देगी। ज़्यादा डिले भी नहीं कर सकती है, क्योंकि डायरेक्ट जजमेंट है टीजीटी पीआरटी के फेवर में, सुप्रीम कोर्ट में का जजमेंट आ गया है। तो जो भी करना होगा सरकार को इस पर निर्णय अतिशीघ्र लेना पड़ेगा, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनेगा। एक बार छात्र अगर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ पे मुख्य सचिव हो, जीएसएससी के चेयरमैन हो, कार्मिक सचिव हो, सबको बुला के तगड़ा झाड़ लगाएगी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो उससे बचने के लिए सरकार को, आयोग को, संबंधित विभाग को चाहिए कि टीजीटी पीआरटी का जो भी मैटर है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज हैं, उसको समय रहते समाधान कर लें। नहीं तो आप लोगों का खैर नहीं। अगर कोर्ट में जाना पड़ गया, जिस दिन पेशी हो गई, तो आप लोगों को इतना लताड़ लगेगा कि आपको जिल्लत हो जाएगी उस दिन। यही सब बातें हैं। फिलहाल देखिए क्या होता है। बस यही है कि जो भी छात्र हैं इकट्ठा हो जाएं, इकट्ठा हो के प्रेशर बनाएं। इस छिटपुट तरीके से आप लोग प्रेशर बनाएंगे तो फिर इससे प्रेशर बनेगा नहीं। इकट्ठा हुए सभी छात्र, कुछ लोग को आज प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को 6 महीने के बाद प्रॉब्लम होगा, कुछ लोग अभी अलग हैं 1 लाख। तो अभी सीटेट वाले परेशान हैं, लेकिन बहुत देर समय नहीं है कि आप लोग को भी वही हाल होगा। मामला अगर न्यायालय में चला गया तो समझ रहे हैं कि कितना लंबा टाइम लगेगा, फिर आप लोग नौकरी का इंतजार करते रहेंगे और ये मामला चलता रहेगा। अनवरत प्रक्रिया है, 5 साल, 6 साल, 7 साल भी लग सकता है। तो एक साथ अभी ही अगर नोटिफिकेशन से पहले अगर आप लोग प्रेशर बना के सारा समस्या का समाधान कर लेंगे तो फिर ये नियुक्ति जो है 1 साल में फिनिश, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी और विदिन ए ईयर आप लोगों को ज्वाइनिंग हो जाएगी। नहीं तो भगवान भरोसे पता नहीं कब तक ज्वाइनिंग होगी, वो ऊपर वाला भी नहीं जानता है। धन्यवाद।